नमस्कार साथियों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने वैसे तो आप लोगों को जो हमारे टेंस हैं उनकी पहचान बता दी है, वाक्य में किस तरीके से आप पहचान करेंगे। तो फिर मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा, परफेक्ट का मतलब जब परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ बोला जाता है तो इसका मतलब हो जाता है समय, और प्रेजेंट का मतलब है। तो आप समझ गए कि प्रेजेंट का मतलब है और समय और रहा, यानी कि रहा है रही है के साथ क्या आ जाए समय शब्द। तो पहचान में भी लिख रखा है मैंने, रहा है रही है रही हैं, हुआ है हुई है, तथा समय शब्द अगर आ रहा है, अगर समय शब्द नहीं आया तो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। समय शब्द लगते ही इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस शब्द हो जाता है। तो दोबारा सुन लें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस जो बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जब सेंटेंस बनाएंगे तो उन वाक्यों में होगा रहा है रही है रहे हैं, हुआ है हुई है के साथ समय शब्द आएगा, तो समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के वाक्य हैं। तो दिमाग में आएगा कि हम बनाएंगे कैसे, यानी कि बनाने का नियम। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन, और बहुवचन है तो हैव बीन, तथा क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, तथा समय शब्द से पहले, समय शब्द अगर जो आ रहा है उसकी अंग्रेजी लिखने से पहले सिंस बजे के लिए अगर वाक्य में आया है तो सिंस लगाएंगे, और फॉर घंटे शब्द आया है तो फॉर लगाएंगे। तो अब मैं एक दो सेंटेंस आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से उन्हें सुने। तो ध्यान से सुनिए। राधा 2 घंटे से गाना गा रही है शब्द आया प्रेजेंट, रही आया कंटिन्यूस, और 2 घंटे शब्द क्या होता है समय। तो समय रहा है रही है शब्द आ गया, तो है शब्द आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। हमने बताया था सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, और बहुवचन होगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। किस घंटे से शब्द की अंग्रेजी लिखने से पहले क्या लगाएंगे, फॉर, और बजे शब्द की अंग्रेजी लगाने से पहले लगाएंगे यहाँ सिंस। तो देखिए, राधा सब्जेक्ट है तो राधा सिंगुलर हुई, एक वचन हुई, तो राधा हैज़ बीन एकदम तुरंत लगा लिया। अब गा रही है तो सिंग, सिंग में आईएनजी लगाए सिंगिंग, और क्या गा रही है, ए सॉन्ग, तो राधा हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। कब से गा रही है, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। तो अब दोबारा दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, तुम 2 बजे से खेल रहे हो, तो यू बहुवचन हो गया, तो तुम शब्द बहुवचन है तो यू लगाएंगे, यू के साथ बहुवचन में हैव बीन लेंगे, यू हैव बीन, और खेलना में प्ले की आईएनजी लगा देंगे, प्ले में शब्द में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। और देखो आया है बजे, तो बजे की अंग्रेजी लिखने से पहले सिंस लगाएंगे, और 2 o'clock, तो यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। दूसरा अगला सेंटेंस भी देख ले रहे हैं, वे शाम से पढ़ रहे हैं। अब देखिए, रहे शब्द आया, हैं शब्द आया, प्रेजेंट हो गया, रहे कंटिन्यूस हो गया, और शाम शब्द आ गया है तो ये परफेक्ट हो गया, यानी कि समय शब्द आ गया है। तो बे की अंग्रेजी दे बहुवचन होता है, दे हैव बीन हो जाएगा एकदम। पढ़ना जब दिखाई नहीं देता है तो स्टडी लगाया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट जैसे हम दिखाई नहीं दे रहा है तो पढ़ना की अंग्रेजी स्टडी लगाएंगे। अगर पढ़ने वाला सब्जेक्ट दिखाई दे अंग्रेजी हिंदी तो हम रीडिंग लगाएंगे। तो दे हैव बीन स्टडिंग, पढ़ना की अध्ययन माना जाएगा ये, तो स्टडिंग सिंस इवनिंग, शाम सुबह जब भी आ जाए तो इससे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है और पसंद आ रही हैं, कुछ बेनिफिट लग रहा है कि इन वीडियो से आपके लिए, तो कमेंट करें, और किस तरीके के आप वीडियो चाहते हैं उस तरीके का कमेंट में ज़रूर लिखें। और पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।